तो हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज बहुत इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज जिसका नाम है जर्नल एंट्री रिगार्डिंग टू डिस्काउंट। तो ध्यान से सुनना, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन में डिस्काउंट की जर्नल एंट्री कंपलसरी देगा। एक बैड डेट हुआ, एक डिस्काउंट हुआ, इनकी जर्नल एंट्री आपको हमेशा क्वेश्चन में पूछेगी। और डिस्काउंट वाला जो पोर्शन होता है बहुत थोड़ा जो आपके लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, तो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। डिस्काउंट से रिलेटेड मैं जर्नल एंट्री आपको समझा रहा हूँ। तो दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। तो चलिए आइए, हेडिंग लिखिएगा जर्नल एंट्री रिगार्डिंग डिस्काउंट। तो मैं इसको क्वेश्चन के थ्रू आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, मेरे साथ साथ लिखिएगा। गुड्स सोल्ड टू राम, गुड्स सोल्ड टू राम। पहले परचेज का समझा देते हैं, फिर सोल्ड का समझा देंगे। गुड्स परचेज फ्रॉम राम, परचेज्ड फ्रॉम राम फॉर रुपीज 10,000, फॉर रुपीज 10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को मैं TD लिखूंगा, एंड 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन आपने पढ़ लिया। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 दे देना इसको। अब इस क्वेश्चन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपने जो माल खरीदा है, कल मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, अगर ध्यान होगा तो उस पर मैंने बताया था जब भी परचेज और सेल की बात होगी, अगर आपको उसमें पर्सन का नाम दिया बट कैश वर्ड नहीं दिया है, तो उसे हम क्या मानते हैं? उसे हम मानते हैं क्रेडिट में। बट मैंने बोला था अगर नाम और कैश वर्ड दोनों नहीं दे तब उसे हम क्या मानते हैं? कैश मानते हैं। बट यहाँ पर देखो, आप बोलोगे सर यहाँ पर आपको नाम दिया हुआ है, यहाँ पर नाम दिया हुआ है क्या? गुड्स परचेज फ्रॉम, यहाँ पर छूट गया नाम, फ्रॉम राम। नाम तो दिया है बट इस पूरा ट्रांजेक्शन में कहीं भी कैश वर्ड का जिक्र नहीं है। बट आपको यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है क्या? कैश डिस्काउंट वर्ड लिखा हुआ है। कैश डिस्काउंट वर्ड आपको लिखा हुआ दिख रहा है। कैश डिस्काउंट तभी अलाउ होगा जब आप कैश में पेमेंट करेंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि सामने वाली पार्टी ने कैश में पेमेंट कर दी है। तो इस पूरा ट्रांजेक्शन की एंट्री हम क्या करेंगे? तो समझिएगा, सबसे पहले ये कैश डिस्काउंट लिख लेते हैं यहाँ पर। चलो फॉर कैश, कैश में परचेज किया, चलो लिख भी देता हूँ मैं। तो यहाँ पर हमारे कौन कौन से आइटम, स्टेप 1 में मैंने बताया था जो भी आइटम्स ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होंगे उनका नाम आपको सबसे पहले लिखना है। तो आपने माल खरीदा है तो सबसे पहला आइटम आएगा इसमें परचेज, इसमें सबसे पहला आइटम आ गया परचेज। दूसरा आइटम आपका आएगा डिस्काउंट, क्योंकि आपने डिस्काउंट में खरीदा है तो डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो दो चीज़ें होती है, एक डिस्काउंट अलाउड होता है और एक होता है डिस्काउंट रिसिव्ड। तो आप जब माल सेल करेंगे, बेचेंगे, तब आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो वो आपके लिए डिस्काउंट अलाउड हुआ, वो खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा। बट मैं किसी से माल खरीद रहा हूँ और मुझे डिस्काउंट मिलेगा, तो वो मेरी क्या कहलाएगी? इनकम। तो इस पूरे ट्रांजेक्शन में यहाँ मैं डिस्काउंट के लिए आगे में क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ? डिस्काउंट रिसिव्ड, ताकि कंफ्यूजन ना हो। डिस्काउंट रिसिव्ड, डिस्काउंट रिसिव्ड। और तीसरी चीज़, अब ये देखो, आपने गुड्स को किस में खरीदा है? कैश में खरीदा है। किस में खरीदा है? कैश में खरीदा है, इसलिए यहाँ पर क्या वर्ड आ जाएगा? कैश वर्ड। तो ये तीन चीज़ें आ गई स्टेप 1 में। स्टेप 2 में मैंने बोला था इनका आपको नेचर आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है? नेचर आइडेंटिफाई करना है। तो कैश, जब मैं माल खरीदूंगा तो मेरे पास से कैश जाएगा, तो यहाँ मैं लिख दिया कैश जाएगा। पहली चीज़ तो कैश मेरी क्या होती है? एसेट होती है। तो कैश के नीचे मैं क्या लिखूंगा? एसेट। एसेट है तो ये मेरी कौन सा अकाउंट होएगा? रियल अकाउंट होगा, रियल अकाउंट। और ये क्या हो जाएगा? हमारा कैश जा रहा है, रियल अकाउंट। तो रूल लगाएंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश जा रहा है इसलिए इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट, पहली चीज़। दूसरी चीज़ डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब मेरी इनकम हुई, तो इसका नेचर मुझे पता चल गया, इनकम का है। इनकम मतलब कौन सा अकाउंट हुआ मेरा? नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और इनकम रिसिव्ड होती है तो नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? उसके क्रेडिट कर दो आप। तो यहाँ मैं क्रेडिट वर्ड लिख दिया। परचेज मेरा क्या होता है? मैंने पहले भी एंट्री में बताया, परचेज मेरा एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस है इसलिए क्या हुआ? नॉमिनल अकाउंट हुआ। कौन सा अकाउंट हुआ? ये नॉमिनल अकाउंट।
तो इसे नॉमिनल अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो अब इसकी आप जर्नल एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री होगी, आप समझते हैं इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। सारे आइटम तो मैंने लिख दिए, कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा। तब इसकी अब जर्नल एंट्री आप जाएंगे तो आप लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, कैश जाएगा इसलिए टू कैश अकाउंट। और तीसरी चीज आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट रिसीव होगा। डिस्काउंट रिसीव हो रहा है मतलब आपकी इनकम मैंने बता दिया क्रेडिट होगा, तो आप यहाँ लिखेंगे टू डिस्काउंट अकाउंट। अगर आप यहाँ डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट भी लिखते हैं तो वो गलत नहीं है, वो भी सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बट आप क्रेडिट में डिस्काउंट लिख दिए, इट मीन्स कि वो आपको मिला होगा तो ही क्रेडिट हुआ है। अब बात आती है कि यहाँ पर अमाउंट कौन कौन सी आएंगी। तो मेन खेल है अमाउंट का, तो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे समझते हैं। तो इसके लिए मैं एक वर्किंग नोट बना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। वर्किंग नोट देखिएगा यहाँ पर, वर्किंग नोट, जो भी गुड्स आपको वैल्यू पे बेची जा रही है, 10,000 रुपये की वैल्यू का बेचा जा रहा है, उसको हम कैटलॉग प्राइस, इनवॉइस प्राइस भी बोलते हैं। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ यहाँ पर इनवॉइस प्राइस, उसका आईपी मतलब इनवॉइस प्राइस कितने रुपए का है, 10,000 रुपीज़ का है। तो हमेशा सबसे पहले आपको जो डिस्काउंट माइनस करना होता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। कौन सा डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट। क्योंकि वो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जब मैंने पढ़ाया था, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में सभी को दिया जाता है, बट कैश डिस्काउंट क्या होता है, उन्हीं को मिलता है जो तुरंत पेमेंट करते हैं। इसलिए ट्रेड डिस्काउंट चाहे आप उधारी में खरीदो चाहे नकदी में खरीदो, ट्रेड डिस्काउंट आपको हमेशा मिलेगा। इसलिए पहले हम ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हैं। तो माइनस करोगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। तो 10% किसका निकलेगा, 10,000 का 10%, तो कितना आएगा 1,000। तो ये बच गया कितना रुपए, 9,000। मतलब सामने वाले दुकानदार को मुझे कितने रुपए पे करने, 9,000 पे करने। बट वो बोला कि यार तू पेमेंट अभी देता है तो मैं तुझे 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा, मतलब कैश डिस्काउंट दूंगा। तो ये माइनस करेंगे इसमें से कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट हमेशा क्या होगा, नेट प्राइस का। ये नेट प्राइस हुआ है, मतलब ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आपकी बची है उस वैल्यू पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, कैश डिस्काउंट। तो 9,000 का 5% 450, तो ये आपके पास बचेगा 8,550। तो हमें जो भी अमाउंट पुट करनी है इस वैल्यू की करनी पड़ेगी। तो हमारी पॉकेट से कितना रुपये जाएगा, 8,550। तो कैश अकाउंट में आप क्या लिखोगे, 8,550। और डिस्काउंट आपको मिला है। ट्रेड डिस्काउंट की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, नोट डाल के लिख लेंगे, नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेड डिस्काउंट। तो जो भी हम डिस्काउंट की एंट्री करते हैं वो हमेशा कैश डिस्काउंट की होती है। तो कैश डिस्काउंट किसकी होती है, कितने का है यहाँ पर 450, और परचेज में इन दोनों का टोटल कितना रुपए, 9,000 रुपये। ये हो गया मेरा परचेज के केस में पहला। अब आते हैं इसी में रिलेटेड दूसरा, यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूँ। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, सेम है, आधा क्वेश्चन सेम लिखूंगा बट थोड़ा सा चेंज करूंगा एंड टाइम पे। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम ₹10,000 at 10% trade discount, at 10% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। सीडी मतलब कैश डिस्काउंट। ये तो पुराना क्वेश्चन था, मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया। अब यहाँ पे इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, बट ओनली 60% पेमेंट इज डन या पेमेंट इज मेड। बट मैंने कितने परसेंट की पेमेंट की है, 60% की पेमेंट की है, मतलब बाकी 40% अभी भी मुझे देना बचा हुआ है। इस केस में क्या हुआ, मतलब मैंने पेमेंट कितने की है, 60% की, 40% का पेमेंट अभी भी बचा है, मतलब 40% उधारी हुआ। तो इस केस में क्या करेंगे समझिएगा। तो सबसे पहला स्टेप तो आपका होगा इसमें नेचर ऑफ आइटम बोलता हूँ, आइटम्स इन्वॉल्व इन ट्रांजेक्शन। तो परचेज तो आएगा क्योंकि आपने माल खरीदा है, तो परचेज तो पहला आइटम आएगा ही आएगा, परचेज। दूसरा आइटम आपने डिस्काउंट क्या किया हुआ है, रिसीव किया, तो डिस्काउंट रिसिप्ड दूसरा आइटम आएगा, डिस्काउंट रिसिप्ड। तीसरा आइटम कितनी परसेंट पेमेंट गई है आपकी, 60% पेमेंट गई है, तो कैश भी आएगा। चौथा आइटम अब ध्यान से समझना, ये 3 आइटम एज इट इज है जो हमारे पहले थे, बट यहाँ चौथा आइटम क्या हो गया, यहाँ पर
60% की पेमेंट हुई, मतलब 40% पेमेंट मुझे अभी भी किसी को करना बचा हुआ है। तो जिसे पेमेंट करना है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। तो चौथा आइटम यहाँ पर लिख दो क्रेडिटर्स, ब्रैकेट में मैं समझने के लिए लिख देता हूँ राम, नेम ऑफ पर्सन, जिसका नाम है। तो मैंने ये चीज़ें क्यों डेबिट होती है मैंने बता दिया था, परचेज के बारे में क्लियर है। डेबिट होगा क्यों होगा मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया है। डिस्काउंट रिसिप्ट क्यों क्रेडिट होगा वो भी मैंने बता दिया था पिछले क्वेश्चन में। कैश क्यों क्रेडिट होगा ये भी मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया था। तो ये सारी तीन चीज़ें तो मेरी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज़ देख सकते हैं आप। यहाँ पर मैंने बता दिया था ये तीनों चीज़ें क्यों क्रेडिट होती हैं, आपके सामने एक बार रीड कर लीजिए। ओके ठीक। अब यहाँ पर आते हैं क्रेडिटर्स राम। तो मैंने माल खरीदा है, मैं बिजनेसमैन हूँ और राम मुझे गुड्स देने वाला है। तो राम क्या हो गया? नेम ऑफ पर्सन है, तो ये कौन सा अकाउंट हुआ? पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। तो ये गुड्स का क्या हुआ? गिवर ऑफ गुड्स है। ये कौन है? गिवर ऑफ गुड्स, गिवर ऑफ गुड्स। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ये गिवर ऑफ गुड्स है, तो इसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो आप इसके नीचे में क्या लिखोगे? क्रेडिट। हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? यहाँ पर जर्नल एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट, टू राम, टू राम। अब बोलेंगे कहीं राम के आगे अकाउंट लगेगा? जी नहीं, नाम के साथ कभी भी अकाउंट वर्ड यूज़ नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि नाम के साथ अकाउंट वर्ड यूज़ हो तो आप एपोस्ट्रोफे लगा के यहाँ पर राम्स अकाउंट ऐसा लिख सकते हैं, नाम के साथ नहीं, राम्स अकाउंट ऐसा लिखेंगे। अब मेन खेल है, अब यहाँ पर अमाउंट क्या पुटअप किया जाएगा? अमाउंट क्या पुटअप करोगे? चलो समझते हैं। सबसे पहली चीज़, तो सबसे पहले आप इसका वर्किंग नोट बनाएंगे। ये जो भी चीज़ें रहेंगी वर्किंग नोट में आपको शो करनी है, या वर्किंग नोट बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस मेरा कितने रुपए का है? 10,000 रुपीज़ का है। इसमें से आप माइनस करोगे ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले मैंने बताया ना, ट्रेड डिस्काउंट चाहे आप नकदी में खरीदो चाहे उधारी में खरीदो, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा अलाउड होता है। ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। तो ये 1,000 रुपये आ गया। तो बैलेंस कितना बचा? हमको जो पेमेंट करना है 9,000 रुपीज़ पेमेंट करनी थी। अब 9,000 में मैं कितने रुपए नकदी में दे रहा हूँ? 60%। तो इसके भी दो हिस्से कर लो, इसके दो हिस्से करो। 60% कैश, कैश, और दूसरा हिस्सा क्या हुआ? क्रेडिट। तो कैश में कितना परसेंट पेमेंट हुआ? 60%। तो बैलेंस क्या हुआ? उधारी में पेमेंट हुआ। तो 9,000 का 60% कैलकुलेट करोगे, 9,000 इंटू 60%, 5400। ये आएगा 5400, और ये 40% कितना आएगा? 3600। अब लोग 3600 क्या है? 9,000 में आपको कितना पता चल गया? 5400। तो जो बचा, मतलब 9,000 में से आपने 5400 को माइनस किया तो ये बचा। तो अब आपको कैश डिस्काउंट माइनस करना है। तो कैश डिस्काउंट किस में से माइनस होगा? कैश डिस्काउंट हमेशा जितनी परसेंट पेमेंट आप कर रहे हो उसमें से ही माइनस होगा। तो कैश डिस्काउंट कितना है? 5% का है। तो कैश डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 5400 इंटू 5%, 270। तो इसमें से आप 270 माइनस करोगे तो ये 5130 बचेगा। और कैश डिस्काउंट इस पे तो अलाउड नहीं होगा 40% वाले पे, तो ये आपका हुआ 3600। तो जब अमाउंट पुट करोगे तो परचेज अकाउंट में आप लिखोगे 9,000, पॉकेट से कैश कितना गया? 5130, डिस्काउंट कितने का मिला? 270 का, और राम्स अकाउंट में कितना है? 3600। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी आ गई। सबसे इंपॉर्टेंट ये, कई बार ये पूछता है, अभी हम जो जर्नल एंट्री पढ़ रहे हैं विदाउट जीएसटी पढ़ रहे हैं, इसके बाद मैं जो जर्नल एंट्री आपको पढ़ाऊंगा विथ जीएसटी भी पढ़ाऊंगा, तब उस केस में इसका सिनेरियो थोड़ा सा चेंज होगा। ओके, तो ये दो जर्नल एंट्री हो गई हमारी परचेज के केस में। तो सेम दो जर्नल एंट्री मैं आपको समझा रहा हूँ सेल्स के केस में। तो लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, गुड्स सोल्ड टू राम, गुड्स सोल्ड टू राम, राम ₹10,000, ₹10,000
सेम अमाउंट में सेम ले रहा हूँ, ₹10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। पहला क्वेश्चन मेरा यहीं पर फुल स्टॉप हो जाता है। अब इस केस में आप क्या करोगे, दो हिस्सों में इसको बांट दो, दो हिस्सों में नहीं, तीन हिस्सों में। तीन आइटम आएंगे। पहली चीज़, मैं माल बेच रहा हूँ, कैश डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूँ, तो मैं माल बेच रहा हूँ, नकदी में बेच रहा हूँ, कैश डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूँ, इट मीन्स तो मेरे पास पैसा आएगा। तो पहला आइटम क्या होगा इसमें, मेरा कैश। दूसरा आइटम, डिस्काउंट देना पड़ रहा है इसलिए डिस्काउंट अलाउड, दूसरा आइटम आएगा डिस्काउंट अलाउड। और तीसरा चीज़ आपको क्या आएगा बेटा, पॉकेट से पैसा गया है, किसकी वजह से, माल बेचे आया है बेटा, सॉरी गलती वर्ड यूज़ हो गया, माल हमने बेचा है उसकी वजह से पैसा आया है, तो कैश के ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ आएगा। पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया, आइडेंटिफाई द आइटम्स इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन, जो कि मैंने कर दिया है। अब इनका आपको नेचर आइडेंटिफाई करना है। तो कैश मैंने इतने दिनों से पढ़ाते हुए आ रहा हूँ तो याद हो गया होगा, कैश एसेट होती है, एसेट है तो ये रियल अकाउंट होएगा, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट और डेबिट व्हाट कम्स इन। तो पैसा हमारे पास आएगा इसलिए हम क्या करेंगे, कैश डेबिट। डिस्काउंट आपको देना पड़ रहा है, डिस्काउंट अलाउड, खर्चा, तो खर्चा हो गया आपके लिए एक्सपेंस। एक्सपेंस से मतलब कौन सा अकाउंट हुआ, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो ये क्या होगा, डेबिट। एक्सपेंस है हमारे लिए इसलिए इसको क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। सेल्स, मैंने पहले भी बताया हुआ, सेल्स हमारी इनकम हो जाती है, इनकम है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट है इसलिए इसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, क्रेडिट ऑल इनकम प्रॉफिट एंड गेन्स। तो ये काम हो गया हमारा। अब इसकी जर्नल एंट्री आप लिखेंगे, तो जर्नल एंट्री क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। ये हमारी एंट्री हो गई। अब बात आती है कि ये जो है कितने कितने रुपए से आएंगे ये तीनों चीज़ें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम वर्किंग नोट है जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने बनाया था, आप देख सकते हो, फिर भी मैं यहाँ बना देता हूँ वर्किंग नोट। आप यहाँ लिखेंगे इनवॉइस प्राइस 10,000, सबसे पहले आप माइनस करोगे ट्रेड डिस्काउंट 10%, 1,000 रुपये का, और आपके पास शेष रहेगा 9,000। अब इसमें से माइनस करोगे कैश डिस्काउंट 5%। सेम जैसे आपने किया, वर्किंग नोट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, चेंजेस रहेगा केवल जर्नल एंट्री में और कहीं कोई चेंजेस नहीं रहेगा। फिर भी मैं समझा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो 9,000 का कितना 5%, तो यह आएगा 450, तो आपके पास बचेगा 8,550 जो मेरे पास आएगा। तो मेरी पॉकेट में कितना आएगा 8,550, डिस्काउंट मेरी पॉकेट से कितना आ गया 450 का, और सेल्स अकाउंट में दोनों का टोटल 9,000 रुपीज़। तो ये मेरी जर्नल एंट्री हो गई डिस्काउंट अलाउड की। अब इसी में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं कॉपी कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ आप लिख रहा हूँ मैं, गुड्स सोल्ड टू राम, सेम लिख रहा हूँ मैं, गुड्स सोल्ड टू राम, ₹10,000, ₹10,000 और की जगह आप लिख देते हैं एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, आगे लिखते हैं एंड ओनली 60% पेमेंट इज रिसीव्ड, ओनली 60% पेमेंट रिसीव्ड। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने पेमेंट की थी, अब उसी चीज़ को मैंने पलट के क्या लिख दिया, 60% पेमेंट रिसीव्ड हुई है। इस केस में आपका क्या, तो यहाँ पर आप देखिएगा पहला आइटम आएगा क्या, पैसा आएगा, इसलिए आप यहाँ लिखेंगे कैश। दूसरी चीज़ आपको डिस्काउंट देना पड़ रहा है तो आप यहाँ लिखोगे डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। किस वजह से हो रहा है, सेल्स की वजह से हो रहा है, तो ये सेल्स, मतलब ये पुराने तीन आइटम क्या है एज इट इज़ रहेंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं है। चौथा आइटम क्या हुआ, मैंने माल बेचा जिसके रिस्पेक्ट में मुझे कितनी पेमेंट मिली है
60% पेमेंट मिली है अभी तक, मतलब मुझे अभी भी 40% पैसा लेना बचा है, मतलब 40% अभी भी माल जो मैंने बेचा है वो उधारी में है। तो सामने वाली पार्टी से मुझे पैसा लेना है, और जिससे मुझे पैसा लेना है उसे हम क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं, देनदार, डेटर। तो डेटर मतलब कोई आदमी होगा, पर्सन का नाम। तो चौथा आइटम यहाँ पर इस बार आ जाएगा, यहाँ पर डेटर। डेटर ब्रैकेट में लिख दो नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन। तो आप यहाँ पर देख लो, ये पिछले ये तीन चीज़ें मेरी क्या थी, क्यों डेबिट और क्रेडिट थी, यहाँ मैंने लिख दिया है सेम। तो ये तीन चीज़ें जो हमने यहाँ पर यूज़ की हैं यहाँ पर, वो सेम रहेगी। कैश आएगा डेबिट, डिस्काउंट खर्चा है डेबिट, सेल्स इनकम है क्रेडिट। अब डेटा 40% पैसा मुझे सामने वाली पार्टी से और लेना है। डेबिट द रिसीवर, मतलब मैंने राम को माल बेचा है, वो गुड्स का क्या है, रिसीवर है। 40% पैसा अभी भी लेना है ना मुझे उससे, तो वो गुड्स का रिसीवर है। तो रिसीवर को क्या करते हैं, पर्सनल अकाउंट हुआ ये, नेम ऑफ पर्सन मतलब पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। तो इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट हो रहा है, रिसीवर ऑफ गुड्स। अगर समझने के लिए लिखना है तो लिख सकते हैं रिसीवर ऑफ गुड्स। आइए इसकी जर्नल एंट्री आप यहाँ लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट। तो डेटर की जगह पे उस पर्सन का नाम, तो वो पर्सन कौन है, राम। तो राम डेबिट हो जाएगा यहाँ पर, या राम्स अकाउंट लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो, राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। वर्किंग नोट पूरा एज इट इज़ रहेगा, फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं बता देता हूँ। इसको लिख लिया, चलो ठीक है, इधर है, बाकी आप देख लेंगे इधर से। तो मैं फिर भी वर्किंग नोट बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस है मेरा 10,000 रुपीज़ का, इसमें से माइनस करोगे ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो ये हो जाएगा 1,000 रुपये का। तो ये मेरा बचेगा कितना, 9,000 रुपये। अब इसके दो हिस्से होंगे, एक होगा कैश डिस्काउंट, सॉरी कैश, और दूसरा पोर्शन होगा क्रेडिट। दूसरा पोर्शन क्या होगा, क्रेडिट। तो 40% आपका अब क्रेडिट है, तो यहाँ 60% लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे, बैलेंस भी लिख सकते हैं, या 40%, क्योंकि परसेंट हमेशा 100 में होता है। 100 में आपको कितना पता चल गया, 60 पता चल गया, तो बचा हुआ कितना है, 40। तो 9,000 का 60% आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 5,400, और ये आएगा आपका 3,600। अब माइनस करोगे सीडी, सीडी किस में माइनस होगा, जितना पेमेंट नकदी में आ गया। तो कितना परसेंट पैसा आ गया, 60%, तो केवल और केवल इसी पे मिलेगा। कितने का, 270, 5% निकालोगे इसका, तो ये आएगा 5,130। और ये क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन पर तो कुछ भी नहीं मिलेगा, सेम कैलकुलेशन है जो अपन ने किया था। पुट कर दो कैश 5,130, डिस्काउंट 270, राम के अकाउंट में 3,600, और ये कितना हो जाएगा, 9,000 रुपये। तो ये था हमारा डिस्काउंट से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट। एक एग्जांपल और मैं ले ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। चलो यहाँ लिख दिया, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज़ 10,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, एट 5% ट्रेड डिस्काउंट टू राम। अब यहाँ पर इसकी जनरल एंट्री अगर आप करना चाहो तो क्या होगी, समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। गुड सोल्ड फॉर ₹10,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट टू राम। नाम दे दिया है पर्सन का, बट कैश वर्ड दिया है क्या, जी नहीं। तो मैंने बताया था जब नाम दिया हो पर्सन का और कैश वर्ड नहीं दिया तो उसे हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानते हैं। तो यहाँ आइटम में क्या आएगा, एक राम आएगा और दूसरा आइटम आएगा सेल्स। और ये क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। और मैंने बताया पहले ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती, इसलिए इसका कोई जिक्र नहीं किया जाएगा। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, राम डेबिट। डेबिट क्यों, रिसीवर ऑफ गुड्स, राम को आप माल बेच रहे हैं, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर। और सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, मैंने हमेशा बताया कभी ज़िंदगी में सेल्स को आप डेबिट नहीं करेंगी। तो 10,000 रुपये में से आप क्या करोगे, ट्रेड डिस्काउंट तो आपको हमेशा मिलता है बेटा, चाहे आप सेलर हो चाहे परचेजर हो, ट्रेड डिस्काउंट आपको हमेशा कट करना पड़ेगा। तो 10,000 का 5%, 500 रुपये, तो ये आपका कितना बचेगा, 9,500।
तो ये जर्नल एंट्री आपकी होगी 9,500 रुपये से। मतलब कोई भी एंट्री होगी तो उसमें से ट्रेड डिस्काउंट हटा दिया जाएगा और उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। तो ये मेरा पूरा कॉन्सेप्ट कवर होता है डिस्काउंट से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जर्नल एंट्री के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।